जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अवैस अमीन और आप देख रहे हैं अमेजोन एफबीए प्राइवेट लेवल के कोर्स को इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल ट्रेंड्स से रिलेटेड। गूगल ट्रेंड्स क्या है, क्यों ज़रूरी है, किस एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट एवेल्युएशन को कवर करता है, क्यों इसका जो है वो इसमें कुछ एहतियातें कि किस चीज़ का ख्याल रखना है, किस चीज़ का नहीं रखना, और मुख्तलिफ तरह के इसके पैटर्न्स को स्टडी करना। तो आज की शॉर्ट वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। स्क्रीन शेयर करते हैं और डिस्कशन करते हैं स्टार्ट। लेट्स से मैं इधर गूगल ट्रेंड्स खोल रहा हूँ, ठीक है। ये trends.google.com, इस पे गए। ये गूगल का ही टूल है जो आपको जो है वो ट्रेंड्स से रिलेटेड बताता है, किसी भी सर्च टर्म, किसी भी टॉपिक। इसमें प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स के अलावा कोई टॉपिक्स, दुनिया में ट्रेंड्स, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिक्स, किसी भी नीश से रिलेटेड आप कुछ भी चीज़ लिखेंगे तो उसका मार्केट में ट्रेंड कैसा चल रहा है उसके बारे में आपको गाइड करेगा। फॉर एग्जांपल इधर अगर मैं अभी रिसेंटली अमेजोन में भी आप देखेंगे, वैसे भी अगर आप ई कॉमर्स की दुनिया में हैं तो आपको किसी ना किसी स्टेज पर इस एक स्टेप से फेमिलियराइज होना ही पड़ेगा, विच इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो फॉर एग्जांपल मैं इधर एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के कीवर्ड को चेक करता हूँ कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का टॉपिक जो है वो कैसा चल रहा है, क्या ट्रेंड है दुनिया में, क्या ये मकबूल हो भी रहा है कि वैसे ही टिकटॉक ने या यूट्यूब ने हमें थोड़ा सा परेशान करके रखा हुआ है, रियलिटी क्या है। अच्छा, इधर मैं डेफिनेटली, क्योंकि हमारी टारगेट मार्केट अमेजोन के केस में यूएस है, तो मैं यूएस में जाऊंगा। लेकिन अगर आप इसका वर्ल्ड वाइड ट्रेंड भी देखें तो पिछले 5 सालों में ये अपवर्ड ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ पर 2020 के बाद थोड़ा सा डिप में आया, लेकिन देन अगेन अब प्रोग्रेस में जा रहा है। अच्छा, मैं इधर से वर्ल्ड वाइड ही रख के ये इसके फिल्टर है जहाँ पर आप किसी भी कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं, अफगानिस्तान से लेके वो नीचे बिल्कुल यूज ही यूनाइटेड स्टेट्स और जिम्बाब्वे तक, ठीक है। तो इसमें लेट्स से मैं अभी वर्ल्ड वाइड ही रहने देता हूँ। और जो ईयर्स हैं इसमें 1 घंटे का, 4 घंटे का, 5 डेज, 7 डेज, 30 डेज, 90 डेज। हम मोस्टली जो है वो लास्ट 5 ईयर्स का यूज करते हैं, जो ये फिल्टर ऑलरेडी लगा हुआ है। और 2004 से अब तक का पूरा ट्रेंड का डाटा भी दिखाता है गूगल। अगर आप ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में देखें 2004 से अब तक, तो आपको नजर आ रहा होगा कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे 2015 के बाद से लेके एक बिल्कुल अपवर्ड ट्रेंड में है। अभी ठीक है, बीच में एक डिप आया, लेकिन देन अगेन इट्स गोइंग इनटू द अपवर्ड ट्रेंड। अच्छा, अब इधर मैं जिस कंट्री में भी हम हंटिंग कर रहे हैं उस कंट्री का, लेट्स से मैं यूनाइटेड स्टेट्स में हंटिंग कर रहा हूँ, मैं यूनाइटेड स्टेट्स का नाम डाल देता हूँ, ठीक है। और हमारे लिए अमेजोन के प्रोडक्ट्स को एवेलुएट करने का एक रिलायबल जो डेट रेंज होगी वो होगी लास्ट 5 ईयर्स। हम इधर नीचे कस्टम डेट रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम अमेजोन में स्टैंडर्ड लास्ट 5 ईयर्स का लेके चलते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो किसी और चीज में इम्प्रूवमेंट की अभी हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका हम अभी गूगल पर ट्रेंड चेक करेंगे कि इसका क्या ट्रेंड चल रहा है और क्या सीजन पूरे साल के अंदर कैसा परफॉर्म करता है। क्योंकि आपने देखा होगा हर चीज का, जिस तरह अगर मैं पाकिस्तान में बात करूं, कपड़ों का, जूतियों का सीजन आता है दोनों ईदों में, ठीक है। फिर जैसे ही जो है वो इसके अलावा मुहर्रम सफर आता है तो तब जाके इन इन चीजों की सेल्स डाउन हो जाती है। तो इसी तरीके से हर एक प्रोडक्ट का अपना एक पैटर्न होता है पूरे साल में। हमने एनालाइज करना है कि जो हम प्रोडक्ट को देख रहे हैं कहीं वो सीजनल तो नहीं है। फॉर एग्जांपल आप जो है वो हीटर को देखें सर्दियों में, नवंबर दिसंबर में, और हीटर की कमाल की सेल नजर आए। आप उसको चाइना से सोर्स करके भेज दें यूएसए में या यूके में, और पता चले कि अब तो आ गई हैं गर्मियां, गर्मियों में हीटर बिकता नहीं है अगले 5-6 महीने में, फिर आप वैसे ही इंतजार करके बैठे हुए हैं। या आप जब वो कैंपिंग के लिए कैंप्स बेच रहे हैं, और आपको पता चले गर्मियों में इसकी बड़ी तबाहकुन सेल है, सर्दियों में कोई कैंप कर ही नहीं रहा, लोग घरों में है, तो मसला हो गया। तो इसी वजह से प्रोडक्ट की सीजन्स को स्टडी करना बड़ा जरूरी है। किसी भी प्रोडक्ट के साथ जाए, बेशक सीजनल के साथ जाए, बेशक एवरग्रीन प्रोडक्ट के साथ जाए जो कि पूरा साल चलती रहती है, हमें आइडिया होना चाहिए ताकि हम लो टाइम पे इन्वेंट्री बेच के नुकसान ना उठा लें कि हमारी इन्वेंट्री उधर डेड पड़ी हुई है। क्योंकि आपका अपना तो उधर घर है नहीं, तो आप किसी ना किसी वेयर हाउस में रखवाएंगे। अब जिस भी वेयर हाउस में रखवाएंगे तो उसमें कॉस्ट पड़ेगी आपको। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें इस चीज को एनालाइज करना पड़ता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रेस बॉल्स हैं, मैं इधर जाता हूँ और मैं इस पे लिखता हूँ स्ट्रेस बॉल। अच्छा, मुझे ये प्रोडक्ट का एक पैटर्न नजर आ रहा है।
फॉर एग्जांपल 2017 से लेके अब तक काइंड ऑफ मैं इसको कहूंगा कंसिस्टेंट है, क्योंकि ये लाइन आ रही है 25 से 50 के बीच में। अगर मैं इसकी एवरेज निकालूं तो वो पूरी लाइन एक खिंच जाती है, ठीक है। तो ये जो है वो मैं देख रहा हूँ और मुझे नजर आ रहा है कि ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो एवरग्रीन है। अच्छा, इसमें भी अब मैं फर्दर आगे एनालाइज करूंगा कैसे। लेट्स से दो लास्ट ईयर को हम देखते हैं। अब लास्ट ईयर में इसको देख रहा हूँ जनवरी से, ये जनवरी आया, अच्छा फेब में थोड़ा सा डिप है, मार्च का महीना ठीक चल रहा है, अप्रैल का महीना ठीक चल रहा है, मई जून का महीना ठीक चल रहा है। ये आगे जाके कहीं सितंबर के महीने में एक इसका डिप आया, देन अगेन अक्टूबर में अप हो गया, और चलते चलाते ये दिसंबर में जाके ये जो क्रिसमस के बाद का टाइम आ जाता है 25 दिसंबर से जनवरी का पहला हफ्ता, जब सब चीजें बिकनी जो है ना, जो एवरग्रीन प्रोडक्ट्स होती हैं कम बिकती हैं। अच्छा, ये एक एलिमेंट मुझे शो करवा रहा है कि ये प्रोडक्ट एक एवरग्रीन है। अच्छा, अब एक दूसरा सिनेरियो डिस्कस करते हैं। आप इधर रिज्यूम कर लें कि प्रोडक्ट है जो लेट से साल में 6-7 महीने 75 के करीब जा रही है, और फिर कुछ टाइम पे जो है वो ये 50 के करीब जा रही है, फिर कुछ टाइम पे 75 के करीब जा रही है। हम इसको कहते हैं सेमी सीजनल प्रोडक्ट्स, ठीक है। सेमी सीजनल प्रोडक्ट मतलब एक इसके सीजन में सेल ज्यादा है, दूसरे सीजन में सेल डेड नहीं है लेकिन कम है। अब एक चीज हमने क्या एहतियात करनी है कि अगर जो उसका 50 के करीब, लेट से हमने प्रोडक्ट को तब देखा जब वो उसका ग्राफ 75 के करीब जा रहा है, और हमें नजर आ रहा है कि अगले 4-5 महीनों में वो 50 के करीब उसका ग्राफ आ रहा है, तो हमने प्रिकॉशन इसमें ये लेनी है कि इधर जो भी इसका रेवेन्यू हमें शो हो रहा होगा हमारे सेलर्स का, जिसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे अपने सेलर्स के रेवेन्यू को देखना है, स्टडी कैसे करना है उनका डाटा पॉइंट्स को। तो उस चीज को हमने तकरीबन लेट से अगर ये 75 है और 0 से 75 3 गुना हो गए और 50 तक गया है, तो ये तकरीबन 33% उसका रेशो कम हो गई, ठीक है ना। तो हमने उसको डिवाइडेड बाय 3 कर लेना है, मतलब 1/3 हिस्सा या 33% उस रेवेन्यू से निकाल लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर 15,000 का रेवेन्यू है तो 10,000, 30,000 का रेवेन्यू है तो 20,000। हम ये ज्यूम करेंगे कि लो कहाँ तक जाता है रेवेन्यू। ये बड़ा जरूरी है एलिमेंट इस चीज को समझने के लिए, वरना होता क्या है, साल में 3-4 महीने लेट से काफी प्रोडक्ट्स हैं जो कि क्रिसमस में अच्छी चलती हैं। काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स है। फॉर एग्जांपल मैं इधर एक प्रोडक्ट लिखता हूँ, बाथ बॉम्ब्स, और ये प्रोडक्ट है जो पूरा साल ऐसे चल रही है, ठीक है। और दिसंबर में जाके पीक आ गई, पूरा साल ठीक चल रही है, दिसंबर में जाके पीक आ गई, पूरा साल ठीक चल रही है, दिसंबर में जाके पीक आ गई। अब अगर मैं दिसंबर में इसकी सेल्स को देख रहा हूँ और मुझे ग्राफ ने भी बता दिया कि दिसंबर में हाई है, इसका ये मतलब नहीं प्रोडक्ट में जा नहीं सकते। इसका ये मतलब है कि अगर दिसंबर में प्रोडक्ट का रेवेन्यू 30,000 का है तो मुझे नजर आ रहा है ये 41 पे है। वैसे एवरेज रहता है तकरीबन ये 20 के करीब आप कह लें होगा। तो मतलब पूरा साल जो इसका रेवेन्यू है वो अगर पहले दिसंबर में 20,000 है तो पूरा साल एवरेज 10,000 की रहेगी। मैं सबके रेवेन्यू को हाफ कंसिडर करूंगा, क्योंकि ओवरऑल ऑल ओवर द ईयर साल में ये एक्चुअल रेवेन्यू की पिक्चर है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये काइंड ऑफ आप कह लें कि एक्सपर्ट लेवल का पॉइंट है। जो को बंदा 3 से 4 साल काम किया होगा उसको इस पॉइंट का एनालिसिस का आइडिया होगा, ठीक है। और ये आपके लिए बड़ा जरूरी है ताकि आप रॉन्ग एस्टिमेशन के साथ ना जाए। अच्छा भी मैंने तो सामान खरीदा था इस एस्टिमेशन के साथ कि मुझे 20,000 की सेल आएगी या लेट से 2,000 यूनिट्स बिकेंगे, यूनिट्स मेरे 1,000 बिक रहे हैं, क्योंकि आपने उसके सीजन को ठीक तरीके से जांचा नहीं, ठीक है। तो ये काफी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, फिर कुछ आपको ग्राफ नजर आएंगे, इधर से स्ट्रेट लाइन, फिर ब्लैंक है, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर ब्लैंक है, फिर स्ट्रेट लाइन। इट मींस कि उसकी डिमांड इधर बहुत कम शो हो रही है, ठीक है। तो अगर तो आप इंटेंशनली जा रहे हैं कि बहुत हाई प्राइस प्रोडक्ट है 100, 200, 300 डॉलर की, महीने में इक्का दुक्का 70, 80, 100 यूनिट बिकते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि प्रोडक्ट की हाई प्राइस है, हाई उसकी सेल है, ज्यादा यूनिट्स बिकते हैं, तो तब ये वाला जो एलिमेंट आएगा एक स्पाइक आई फिर ब्लैंक एक स्पाइक आई, ये शो करेगा कि ये एक सीजनल एलिमेंट है और इसको नहीं लेके चलना, ठीक है। उस तरह की प्रोडक्ट को फिर हम डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ड्रॉप करते हैं। अच्छा, एक और सिनेरियो आता है, फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख लेता हूँ हीटर्स। ये देख लें, ये प्योर एक सीजनल एलिमेंट आपको शो कर रहा है कि साल में जनवरी से लेके ये इसने सितंबर तक नहीं बिकना,
और अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक जब सर्दी आती है तब बिकेगा। फिर ये जनवरी से सितंबर तक नहीं बिकता, फिर अक्टूबर से दिसंबर तक बिकता है। तो अगर आप अभी की सेल देख के ऑर्डर करेंगे, 3-4 महीने में आपकी इन्वेंट्री अमेजोन पहुंचेगी, तो तब तक तो सेल्स डाउन हो चुकी होंगी, तो आपको मसला आएगा। ठीक है। अच्छा, ये एक कुछ ग्राफ्स हैं जिनको हम देखते हैं कि क्या जो मैं अभी डाटा देख रहा हूँ, एक एक इसमें कोटेशन है मेरी तरफ से ये फिलहाल तो, कि लॉन्ग रेंज डाटा इज ऑलवेज प्रेफर्ड ऑन शॉर्ट रेंज डाटा एंड बिग डाटा सेट इज ऑलवेज प्रेफर्ड ऑन स्मॉल डाटा सेट। तो अब डाटा हम देख रहे हैं, लेट से हमें हीलियम 10 का एक्सरे भी दिखाएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जी इतना कमा रहे हैं लोग और ये चल रहा है और वो चल रहा है। बहुत जरूरी है कि हम उसको लार्जर टाइम स्पेन के लिए देखें। पिछले 3 साल से क्या कंसिस्टेंटली कमा रहा है? ऐसा तो नहीं अभी अभी उठा है, ऐसा तो नहीं है कि साल में 6-5 महीने कमा ही नहीं पाता। रेंज ऑफ डाटा बहुत जरूरी है, तो ये रेंज ऑफ डाटा के लिए बहुत क्रूशियल और फ्री टूल है गूगल ट्रेंड्स, जिसको हम यूज करते हैं। अच्छा, उससे आगे जो है वो इंटरेस्ट आ जाएंगे बाय सब रीजन। ये डिफरेंट स्टेट्स को आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी स्टेट में इसकी डिमांड ज्यादा है। ये एक एलिमेंट आप उस एंगल से देख सकते हैं। सिटी के लेवल पे भी जा सकते हैं, मेट्रो के लेवल पे भी जा सकते हैं। ये से रिलेटेड टॉपिक्स आ रहे हैं जो क्रूशियल हैं, और क्रूशियल इस सेंस में अभी आपकी स्टेज के लिए नहीं, लेकिन डेफिनेटली अगर आपने अपने ब्रांड को एक्सपेंड करना हो तो ये आइडिया देते हैं कि अब मेरा टारगेट कस्टमर फर्दर किन किन चीज़ों को देख रहा है, तो आप फिर उन चीज़ों की तरफ पर्टिकुलरली एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही बस, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चीज़ों के साथ। वीडियो को लाइक करें, हर बार यही आपको एंड पे बिल्कुल सुनने को मिलेगा कि आप वीडियो को प्लीज लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई कंसर्न क्वेश्चन वगैरह हो और मैं ना कैटर कर पाऊँ तो मेरी प्रोफाइल का लिंक नीचे है, आप उस पर भी मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।